सभी जन को राम राम जी। मैं हूं मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत सारा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहां मैं आपको सीबीएसई से रिलेटेड लगभग सारी जानकारी आपके लिए सबसे तेज और सबसे पहले लेकर आती हूं। चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड हो कोई भी बच्चों की दुविधा, या फिर हो कोई स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी, चाहे वो इंटरनेशनल या नेशनल हो कॉम्पिटिशन, हमारे चैनल पर मिलता है आपको सबसे पहले अपडेट। तो चलिए हम आज की अपडेट के बारे में बात करें। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ। जिस थंबनेल को देखकर आज आप यहाँ पर आए हैं ये जानने के लिए कि भाई लास्ट 20 डेज स्ट्रैटेजी जो है वो क्या होती है सीबीएसई बोर्ड। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड में अगर आप चाहते हैं कि लास्ट में कोई आप ऐसा काम कर दें, कोई ना कोई चीज़ आपको मिल जाए जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करे, और साथ ही साथ में आपको एक प्लानिंग की जरूरत होती है। इस समय जो सीबीएसई के जितने भी बच्चे होते हैं उनके पास इतनी सारी चीजें होती हैं करने को, सुनने को और कहने को। तो तीनों चीज़ों में बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो घर के बाहर, एक जैसे मान लीजिए बच्चा है, ये घर के बाहर के एनवायरनमेंट में निकलेगा तो बाहर के एनवायरनमेंट में उसे अलग अलग लोग होंगे जो कि अलग अलग तरीके से उसको डिमोटिवेट कर रहे होंगे, या कहीं ना कहीं उसको ये जताने का प्रयास किया जा रहा होगा कि नहीं भाई तुमको बहुत अच्छा करना। अगर कोई बच्चा है बहुत इंटेलिजेंट है तो उससे इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उसके ऊपर थोप दी जाती हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड वो फील करने लगता है। उसका माइंड जितना काम करता है भाई उससे भी ज़्यादा जो है उसको प्रॉब्लम होने लगती है इस टाइम पे। एटलीस्ट जब आपका 10th-12th बोर्ड जो एग्जाम होता है, आप लोगों के ऊपर इतना प्रेशर होता है, स्पेशली बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, फैमिली का, फ्रेंड्स का, अड़ोसी पड़ोसी, और खासकर कि उन बच्चों की फैमिलीज का सबसे ज़्यादा जो लगभग आपके बराबर है। जैसे कि मान लीजिए आपके पड़ोस में आंटी रहती हैं, उनका बच्चा भी 12th में है या 10th में है, आपके सेम क्लास में है, तो कंपटीशन की इतनी ज़्यादा भावना जो है वो जनरेट हो जाती है, इतना ज़्यादा जनरेशन हो जाता है कि आप ऑटोमेटिक इस समय पर एक ऐसे प्रेशर का आभास कर रहे होते हैं जिसकी ज़रूरत है ही नहीं, या जो सिर्फ आपके इमेजिनेशन में है, या सिर्फ उनके इमेजिनेशन में आपके ऊपर उस प्रेशर का कोई मतलब बनता ही नहीं है। भाई दूसरा इंसान खाना खाएगा तो पेट उसका भरेगा, आपका थोड़ी भरेगा। ऐसे ही जैसे ही आप पढ़ाई करेंगे तो लाइफ आपकी सेट होगी। बगल वाली आंटी के ना तो बच्चे का कुछ जाएगा और ना ही बगल वाली आंटी को कुछ समझ में आएगा, है ना। तो कुल मिलाकर आपको इस दायरे से सबसे पहले तो खत्म होना होगा। आंटी को छोड़ दीजिए, आंटी के बच्चों को छोड़ दीजिए, किसी के बारे में आपको नहीं सोचना है। इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पर ध्यान देना है। अपना जितना भी एनवायरनमेंट है आप भूल जाइए कि आप किसी एनवायरनमेंट में रहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए पढ़ाई कीजिए। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप जो है बाहर की बातों को सुनना बंद कीजिए। सबसे पहले आपको यही चीज़ फॉलो करनी होगी कि भाई बाहर की चीज़ों को आप बिल्कुल सुनने पे इतना सारा डिमोटिवेशन आपको भर भर के, क्योंकि जब आप कुछ करने जाते हैं तो आपको मोटिवेशन से कम डिमोटिवेशन ज़्यादा मिलता है। कि अगर आप आज के समय में, वैसे भी नॉर्मल टाइम में भी, अगर आप आज 10 लोगों से मिल रहे हैं, 10% से अगर आप मिले, तो ये मान के चलिए बिल्कुल पॉसिबिलिटी है 90% के उनमें से 1 से 2, सिर्फ 1 से 2 लोग ऐसे होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे। बाकी के सब 8-9 लोग आपको जो है डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको जरूर देंगे कि भाई उसने भी ऐसा किया था पर उसके संग तो ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने भी ऐसा ट्राई किया था उनके संग तो ऐसा हुआ नहीं, वो बहुत बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ता था पर फिर भी उसके मार्क्स तो आए नहीं। तो ऐसी सब बातों को लेकर इतना ज़्यादा बच्चे इस वक्त परेशान हो जाते हैं कि वो बेचारे समझ ही नहीं पाते कि आखिर उन्हें करना क्या है। इधर परिवार का प्रेशर चल रहा है, फ्रेंड्स का प्रेशर चल रहा है, पड़ोस वाली आंटी प्रेशर कर रही हैं, अंकल प्रेशर कर रहे हैं, पापा की अलग, जो पापा अपनी इज्जत पे बात लिए जा रहे हैं कि भाई तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो मेरी इज्जत चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर आपको इन सब चीज़ों पे फिलहाल के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। इसका दायरा अपने आसपास से ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, स्टॉप बॉदरिंग, है ना। सबसे पहला स्ट्रैटेजी का आपका जो प्लानिंग है, इसके बाद मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। सबसे पहले व्यवहारिक चीज में अगर हम जाएं तो सबसे पहले आपको एक चीज करनी है, स्टॉप बॉदरिंग अबाउट एनीवन। आपको किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट, है ना। अब आ जाते हैं हमारे आज के दूसरे पॉइंट पर। दूसरी चीज में आपको क्या करना है, फ्रेंड्स भूल जाइए,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने फ्रेंड्स को भूल जाइए। इस समय ऑलरेडी आप लोग इतना डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं कि आपको लगता है कि अरे भाई कुछ टाइम हम फ्रेंड्स के साथ बिता लेंगे, या कुछ थोड़ी सी जो है फिरकी चलिए लेने चलते हैं, कैफे में चाय पी लेंगे, थोड़ा सा पेपर का डिस्कशन हो जाएगा, तुमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, कितना कवर हो गया है। मत जाइए, मत कीजिए, अपने साथ धोखा मत कीजिए। फ्रेंड्स के साथ एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ कि अगर आप, बोर्ड एग्जाम एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी बैठेंगे तो जितनी ज़्यादा आप जो है बातें करेंगे उतना ज़्यादा आपको कंफ्यूज होना होगा, कंफ्यूज कर देंगे इतना ज़्यादा। भाई उसने उतना पढ़ लिया, वो तो उसी स्ट्रैटेजी से पढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं उस स्ट्रैटेजी से पढ़ रहा हूँ, मैं ये वाली प्लानिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं ये आप भूल जाइए कि आपके आसपास कोई दायरा है। जैसे आप अपने पड़ोसियों को भूल गए, फैमिली फ्रेंड्स किसी की भी डिमोटिवेटेड बातों को भूल रहे हैं, वैसे ही आप ये भी भूल जाइए कि आपके फ्रेंड्स कैसे तैयारी कर रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन ये वही एग्जाम्पल आ जाता है कि अगर आपने खाना खाया है तो पेट आपका भरेगा, दूसरे बच्चे का नहीं भरेगा। आप जिस हिसाब से खाना खाएंगे उसी हिसाब से तो खाएंगे। अगर आपको मीठा पसंद है, ठीक है, तो मीठा आपको पसंद है, आपका मन उससे संतुष्ट होगा। अब इससे आप ये तो नहीं कर सकते हैं ना कि मीठा मैं खाऊं और दूसरे का जो है मन भर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही आप पढ़ाई करेंगे तो आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करेंगे। यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट आज आ जाता है कि दूसरा पॉइंट जो सबसे पहले आपको फॉलो करना है वो हो गया आपका, लीव योर फ्रेंड्स फॉर सम डेज। 20 डेज की बात है, 20 डेज के बाद एग्जाम्स हो जाएंगे भाई। एक जो है एक पूरे महीने की छुट्टी लीजिए, जितना आपको फिरकी देनी है, जितना आपको जो है घूमना है, पूरे शहर का चक्कर लगाइए, कॉफी पीजिए, मैगी खाइए, पूरा एक महीने का सेटअप आप रोज कुछ ना कुछ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर इन 20 दिनों के लिए, इन 20 दिनों के लिए आपको अपने एग्जाम के लिए पूरी तरीके से डिवोशन देना है। और दूसरी चीज़ ये, दूसरों के बारे में नहीं सोचना है। और तीसरी आपकी दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि फ्रेंड्स की प्लानिंग आपको इफेक्ट नहीं करनी चाहिए कि भाई ये 10 घंटे पढ़ रहा है और मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा कैसे हो गया, अब मैं ज़बरदस्ती 2 घंटे ऐड करूंगा चाहे मुझसे हो ना रहे हूँ। ऐसा ऐसा प्रेशर अपने दिमाग पे इस वक्त मत डालिए, स्पेशली दूसरों की बातों में आकर तो बिल्कुल मत डालिए। हो सकता है कि आप इन 8 घंटों में इतना अच्छा पढ़िए कि वो 10 क्या, वो आपके 12 घंटे की पढ़ाई के बराबर हो। तो कुल मिलाकर आपसे जितना ज्यादा बन रहा है, बिल्कुल मैं कहूंगी ज्यादा से ज्यादा आर्ट्स निकालिए, पर जबरदस्ती मत कीजिए खुद के साथ। इतनी जबरदस्ती भी मत कर लीजिए कि पढ़ाई ही आपके लिए जो है आपकी बोझ बन जाए। तो तीसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास आ जाता है कि आपको क्या करना है, टाइम की वैल्यू है ना, टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे कि आप जो है एक सेटअप बना के पढ़े। जैसे मान लीजिए टाइम मैनेजमेंट में मेरा मतलब है टाइम मैनेजमेंट, जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि भाई मेरी जो कैपेसिटी है वो 8 आवर्स पढ़ने की है, तो मेन जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आप दे दीजिए 6 घंटे, और प्लस 2 आवर्स आप लैंग्वेजेस को दे दीजिए, या जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट हैं, जो आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं उनको दे दीजिए। धीरे धीरे करके जब आपकी पढ़ाई की आदत जो है बहुत ज़्यादा टाइम आपका अच्छा लगने लगे, आपको कि हाँ भाई मेरी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, इससे ज़्यादा भी मैं कर पा रहा हूँ, तो आप इनमें थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी और कर दीजिए, इनका इंक्रीज कर दीजिए, टाइम को इंक्रीज कर दीजिए अपने पढ़ने को लेकर, है ना। तो ये हो गया आपका कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, ये आपकी खुद की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, खुद की आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। दूसरे की प्लानिंग देखकर आपको कोई भी काम नहीं करना है। तो कुल मिलाकर हमारा जो आज का तीसरा पॉइंट हो जाता है वो बन जाता है आपका टाइम मैनेजमेंट। चलते हैं आज के चौथे पॉइंट की तरफ। हमारा आज का जो चौथा पॉइंट है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको सिलेबस कैसे कवर करना है। सिलेबस कवरिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सिलेबस कवर में देखिए अब आपके पास इन टोटल बचे हुए हैं कितने दिन, 20 दिन, 20 डेज। 20 डेज में ये बिल्कुल भी आप सोचने की कोशिश भी मत कीजिए कि मैं सारे सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस दोबारा रिवाइज कर लूँ। ज़्यादातर बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चे, ज़्यादातर बच्चे इसी चीज़ की सबसे बड़ी गलती करते हैं, और वो ये करते हैं कि वो इन 20 दिनों में या 10 दिनों में पूरा सिलेबस रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। तब फिर मैम हमको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहली बात, अगर आप इन 20 डेज के अंदर हैं तो जो आपने जितना पढ़ लिया है उसको सबसे पहले रिवाइज कीजिए, उसको सबसे पहले आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसको आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, है ना। तो उसको जल्दी आप रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने कुछ नोट्स बनाए, कुछ पॉइंट्स आपने अगर लिखे हुए हैं तो उस वे में आप उसको रिवाइज कीजिए। ये नहीं कि पूरे चैप्टर हम दोबारा समझने बैठ गए, ऐसे नहीं। आपके जो नोट्स बने हुए हैं, आपने जो ट्यूशन से या जो कोचिंग आप गए हैं, आपने यूट्यूब से पढ़ा है, ऑनलाइन पढ़ा है, जो भी चीज़ें पढ़ी हैं आप रिवाइज कीजिए, जितना हो सके उतना मल्टीपल टाइम्स आप उसे रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो चौथा पॉइंट जो है वो आज की स्ट्रैटेजी
एनर्जी में, वो बन जाता है आपका फोर्थ पॉइंट, आपका बन जाता है रिवीजन। जितना हो सके आप उतना रिवीजन कीजिए, मल्टीपल टाइम्स आप साइंस का, फिजिक्स का, जिसका भी आप, इंग्लिश का, हिंदी का, जो भी आप पेपर दे रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इस स्टेज में आके हो जाता है। अब बात करते हैं कि भाई सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट कीजिए। देखिए, सिलेबस की एक लिस्ट बनाइए। सिलेबस को कंप्लीट करने का एक सबसे आसान तरीका यह है कि आपको क्लासिफाई करना होगा पूरे सिलेबस को 2 हिस्सों में। कैसे आप क्लासिफाई करेंगे? क्लासिफाई इस तरीके से करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हैं जो कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आए हैं, और कौन से कुछ ऐसे हैं, कौन से आपके ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको पूरी तरीके से एकदम क्लियर जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, मैंने ये डिसाइड कर लिया। मान लीजिए मेरे जो है मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 15 चैप्टर्स हैं। 15 चैप्टर्स में से जो है 7 चैप्टर ऐसे हैं जो मेरे को पूरी तरीके से आते हैं, मतलब इतने अच्छे से मैंने उसको प्रिपेयर किया है कि भाई मैं अगर उनका रिवीजन नहीं भी करूंगा या नहीं भी करूंगी तो मुझे ये 7 चैप्टर्स में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वो इतना हम लोग कवर कर लेंगे। भाई इतना तो हम साल भर में पढ़ते हैं कि कुछ चैप्टर्स हमारे फेवरेट होते हैं। आधी बुक तो भाई अगर हमने 11th-12th में कोई सब्जेक्ट लिया है तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हमको बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। मान लीजिए आधा सिलेबस मैंने मान के चले, इसके बाद 8 आपने, मान लीजिए 8 चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जो कि आपके ठीक से प्रिपेयर नहीं है, आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो एक बात जान लीजिए कि इन 20 दिनों में आपको रिवीजन और न्यू स्ट्रैटेजी, मतलब न्यू आपकी स्टडी जो है, उन दोनों को लेकर जब फोकस करना हो तब आप अपने टाइम को, अगेन टाइम को डिवाइड कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने दिए हैं 2 घंटे, 2 आवर्स आप मैथ्स के लिए दे रहे हैं, ठीक है, तो 1 घंटे में आप जो है, 1 घंटे में आप रिवीजन कीजिए। मतलब जितने भी आपके 7 चैप्टर्स जो आपको पूरी तरह से तैयार है उनका आप ठीक से रिवीजन कीजिए, और उसके बाद जो 1 घंटा बच रहा है उसको आप पूरी मेहनत के साथ इन 8 चैप्टर्स को, अगर आप रोज 1-1 घंटे भी करके, वीडियोस देख के या फिर प्रैक्टिस सेट लगा के, सैंपल पेपर्स लगा के, जिस भी तरीके से आप करना चाहें, इन 8 पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। इनको आपको जल्दी जल्दी रिवीजन में करना है। ठीक है, तो यहां पर आपका 2 चीज प्लानिंग में हो गई कि आप जो है चैप्टर्स को क्लासिफाई कीजिए कि हमको ज्यादा फोकस की जरूरत किस पे है और कम फोकस की जरूरत या रिवीजन की जरूरत हमें सिर्फ किस पे है। तो इसी तरीके से हमारा जो आज का 5वां पॉइंट हो जाता है वो हो जाता है लेसन का क्लासिफिकेशन या चैप्टर क्लासिफिकेशन। ये आप हर सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स में है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फिजिक्स में आपके लिए काम करेगा, ये आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। ये 100% काम करता है चैप्टर क्लासिफिकेशन। चैप्टर क्लासिफिकेशन के बाद हम चलते हैं कि अब हमारी जो नेक्स्ट रणनीति होगी, ये जो रणनीति होगी, जो नई चीज होगी, जो हम क्या करने वाले हैं, तो वो क्या करने वाले हैं भाई, देख लेते हैं कि हम नेक्स्ट चीज में क्या करने वाले हैं। तो देखिए, इतना आपने चैप्टर क्लासिफिकेशन कर लिया, ठीक है। अब आप 1 घंटा अपने लिए एक्स्ट्रा रखिए। किस चीज के लिए? कि जब आपको बोला जाए कि भाई 6th पॉइंट में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या करने हैं आपको 6वें पॉइंट में? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, सीबीएसई की वेबसाइट पर इतने सारे प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर्स इतने सारे उपलब्ध हैं, सारे कर डालिए, सारे कर डालिए, ठीक है। और साथ ही साथ में लिखने की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपके लिए कोई क्वेश्चन आया तो उसको आप किस तरीके से लिखेंगे, पीवाई की उसके साथ साथ आप, ठीक है, आपको क्वेश्चंस पता चल रहे हैं कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, ज्यादा वेटेज किस चैप्टर का है, उस चैप्टर के क्वेश्चंस जो है कौन कौन से आ सकते हैं, इतना हम जो है अपने टीचर्स से भी अंदाजा लगा के पूछ सकते हैं कि भाई वेटेज कौन से चैप्टर का ज्यादा होता है। ये तो ब्लूप्रिंट्स में भी दिया होता है। तो इन चैप्टर्स को और अच्छे से तैयार कीजिए, उन क्वेश्चंस को और ज्यादा अच्छे से तैयार कीजिए जो आपको लग रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीटेडली आते रहे। अगर आप पिछले 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स लगाते हैं तो आपको एक चीज जानकारी मिल जाती है, कौन सा ऐसा टॉपिक है। देखिए, सीबीएसई अपने क्वेश्चंस को बहुत कम रिपीट करता है, पर टॉपिक तो वही है भाई, टॉपिक तो सेम ही रहेगा। पिछली साल वालों ने जो पढ़ा है वही इस साल वाले भी पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो कुल मिलाकर आप उन टॉपिक्स को चूज कीजिए जिनके क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। इससे आपको मदद मिलेगी ये पता करने में कि भाई हमें सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो चैप्टर है उस पर सबसे पहले ध्यान देना है, उसके क्वेश्चंस को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब कुछ और बातें हम करेंगे कि भाई लास्ट मोमेंट पे, जब आपका लास्ट मोमेंट रह जाए तब कैसे आप, जैसे मान लीजिए फिर भी अगर मान लीजिए 3 दिन बचे आपके पास, 3 डेज आपके पास बचे हुए हैं, 3 डेज में भी अगर आपके पास ऐसा कुछ है जिसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है, आप जानते हैं बट फिर भी आपका रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाया है, आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए आपका रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे?
इन दैट केस आप क्या कीजिए, पढ़ाई में अपनी एक ऐसी स्ट्रैटेजी चेंज कीजिए। उस स्ट्रैटेजी के बारे में देखिए। सबसे पहले तो जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई भी एक टॉपिक उठाया, ठीक है, एक कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए मैथ्स का, मान लीजिए आपने उठाया सेट्स, 10th और 12th दोनों में है सेट्स, आपने पढ़ा नहीं है ठीक से, ठीक है, या फिर मैथ्स का नहीं तो किसी दूसरे सब्जेक्ट का आप देख लीजिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी एक आप टॉपिक जो है उठा लीजिए। ये मैंने जो है रिवाइज नहीं किया है, अब मेरा जो पेपर है वो है 3 दिन बाद है, 2 दिन बाद है, 1 दिन बाद है। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, इन दैट केस आपको क्या करना है, उनकी जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको एक बार देख लेना है। भाई आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है कि जो आप रिवीजन में जो आपके मेन मेन पॉइंट्स रह गए, जैसे कि मान लीजिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े अलग तरीके से सॉल्व हुए हैं, उनको आप एक बार नजर मार लीजिए, है ना, उनको एक बार सॉल्व करके देख लीजिए। तो जो आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा कुछ यूनिक सा है इसमें, लग रहा है जो आपको नहीं आता है, या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको लग रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमको जो है याद रखना है, तब क्या कीजिए, आप इस तरीके से भी जो है एक छोटा छोटा सा आप नोट्स बना लीजिए कि भाई ये पॉइंट है, इसका ये पॉइंट है। अपनी भाषा में जितना ज़्यादा नोट्स बनाएंगे उतनी ज़्यादा चीज़ों को याद रखने की संभावनाएं जो है वो आपकी बढ़ जाती हैं। तो ये थे हमारे आज के 6 पॉइंट्स जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती थी कि लास्ट 20 डेज स्ट्रैटेजी अगर आप इस तरीके से प्लान करे हुए हैं, इस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको आगे जाके बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई मिलने वाली है, बहुत ही ज़्यादा आपको जो है आप आगे बढ़ेंगे भी, और साथ में आपका जो सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर है वो बहुत अच्छे से पास भी होगा, बहुत अच्छे से मार्क्स भी आएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इतनी सारी स्ट्रैटेजीज बनाने के बाद भी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी या फिर आप प्लानिंग बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक गुण जो आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा इन 20 दिनों के अंदर, तो वो गुण कौन सा है? तो वो गुण है, सबसे पहले आप अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस लेके आइए, यस आई कैन डू इट। कौन सा कॉन्फिडेंस लेके आएंगे? यस आई कैन डू इट। हम मुझे ये करना है, मुझे किसी और के लिए नहीं करना है, मुझे अपने लिए करना है। मेरी जितनी भी जंग है वो मेरी खुद से है, दूसरों से नहीं है, पड़ोसी से नहीं है, आपके साथ जो बच्चा पढ़ रहा है उससे नहीं है, क्लास के टॉपर से नहीं है, क्लास के लूजर से नहीं है, एवरेज वालों से नहीं है, आपके ग्रुप से नहीं है, जिनके संग आप बैठ के कॉफी पीते हैं उनके साथ नहीं है। आपकी जो जंग है इन टोटल वो है किसके साथ है? आपके खुद के साथ है, आपकी खुद के साथ है। ये जान लीजिए कि अगर आप इस एग्जाम में डर गए तो आपको आगे जाके इतना ज्यादा पछतावा होगा, क्योंकि ये मान के चलिए कि ये जो एग्जाम है, ये जो 12th का एग्जाम है, 10th का एग्जाम है, ये लाइफ का आपका सबसे पहला ऐसा एग्जाम है जिनको लेके अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हुए तो आगे जाके आप अपने खुद के लिए एक हंसी का पात्र बन जाएंगे। भाई उस टाइम पे तो हमारे पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी, सारी चीजें हमारे पास थी, इसके बाद भी हम जो है नहीं कर पाए, या कहीं ना कहीं उस एनवायरमेंट प्रेशर के हम शिकार हो गए जिसका कोई मतलब था ही नहीं, है ना। तो ऐसी चीजें आपको बाद में फील ना हो, उसके लिए आप बिल्कुल अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना के रखिए, यस आई कैन डू इट। मुझे मेरा पढ़ना है, मेरे लिए मुझे जंग लड़नी है, ये जो पूरा खेल है मार्क्स का या फिर ग्रेड्स का या जो भी, ये मुझे खुद के लिए जीतना है, किसी और के लिए नहीं जीतना है। बाद में जो सफलता के बाद में जो चीजें होंगी वो देखने लायक होंगी। आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, वो सारे लोग जो आज आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपको जो है सपोर्ट करेंगे, लव करेंगे, केयर करेंगे आपकी, और साथ में आपको मोटिवेट भी करेंगे। तो इसीलिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये सारे पैटर्न्स, ये सारी स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए इसीलिए दी जा रही है जिससे कि आप लोग डरे ना और आराम से अपना एग्जाम दें विदाउट एनी स्ट्रेस, किसी भी स्ट्रेस के बगैर। पर ये सारी चीजों को एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, इन सबको फॉलो करने के लिए, इन सब चीज़ों को, इन 6 टिप्स को पूरे का पूरा फॉलो करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके मन में ये बात हो कि बस अब मुझे करना है, और मुझे सारी अपनी, मुझे नहीं मतलब है कि मेरे आसपास क्या चल रहा है, मुझे बस एक कॉर्नर में अपने घर में बैठना है और पढ़ना है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ खाना है, पढ़ना है और सोना है। बस 3 काम के अलावा आपके पास अब कोई तीसरा काम नहीं होना चाहिए। इन 20 दिनों के अंदर आपका दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 काम है, खाना है, पढ़ना है और सोना है। खाना है, पढ़ना है, सोना है, खाना है, पढ़ना है और सोना है, बस। और कुछ भी आप मत कीजिए।
अगर आपको कुछ काम एक्स्ट्रा है भी तो भी आप अपनी मदर से रिक्वेस्ट कर लीजिए कि मम्मी मेरी जो एग्जाम, वैसे मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स इस टाइम पे जो है अपने बच्चों पे बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप भी उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए पूरी मेहनत कीजिए, सिर्फ पढ़िए और अपने लिए पढ़िए बस। पड़ोसी वाली आंटी, अड़ोसी वाले अंकल जी, उनके लिए आपको नहीं पढ़ना है, आपको अपने लिए पढ़ना है, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना है, खुद की लाइफ बनाने के लिए पढ़ना है। और कभी हमें जिंदगी में ऐसा पछतावा ना हो कि भाई हम उस टाइम पे कर सकते थे, कोई ऐसी डर की बात थी नहीं पर फिर भी हम नहीं कर पाए, उस पछतावे वो पछतावा हमको लाइफ में कभी ना हो, इसीलिए हमको पढ़ना है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, कैसे आपको स्ट्रैटेजी बना के पढ़ना है ये भी आपको समझ में आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी वीडियोस मैं और भी लाती रहूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।